पिछले हफ्ते मेरे कुछ सेशन थे, उसमें पेरेंट्स थे बहुत बड़ी संख्या में और बात चल रही थी। कुछ दोस्तों के साथ भी बात हो रही थी। तो सबका मानना है कि यार आजकल ये क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके करियर की, आपके ज़िंदगी में आपने क्या पाया, क्या खोया, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यही बात रख रहा था कि सबसे चैलेंजिंग बात आज ये है, हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं? क्या हो रहा है? उनके साथ हमारी क्या बात हो रही है? उनको हमारे बारे में क्या लगता है? तो ये बहुत बड़ी बात है, जिस पर काम होना चाहिए। बात ये है कि ये जनरेशन थोड़ी अलग है। गलत नहीं है, अलग है। पहले तो ये हमने समझना चाहिए, क्योंकि वो जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आई है। हमारे बचपन से उनके बचपन में बहुत फ़र्क है। 20 गुना ज़्यादा एक्सपोजर है उन्हें, तो ऐसा ही होना है। सो इसलिए पहले तो ये गलत नहीं है, अलग है, ये ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पता है, हमारा दृष्टिकोण ही सारी बातें तय करता है। आप गलत दृष्टिकोण से बात करना शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे, तो कुछ नहीं होगा। गलत नहीं है, ठीक है। उनका कंसंट्रेशन नहीं होता है, वो फोकस नहीं है, इसका वही मतलब है कि फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, सुनते नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, एक जगह ठहरते नहीं हैं, एक चीज़ बहुत समय तक नहीं करते हैं। करियर में भी वैसा ही होता है, बहुत खर्चा करते हैं, फलाना कुछ कुछ कुछ। तो ये ठीक है, इस जनरेशन में वैसा ही है। तो पहले तो ये अलग है, थोड़ा हमसे ज़्यादा एडवांस है, ये समझ लीजिए। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल ही वैसा है। और उनका उनका एज भी वही है, पता है आपको। दे आर इन टीनेज, या फिर यूथ में है, युवा अवस्था में है। ये ऐसा ही होता है। इसमें इसे क्या कहते हैं पता है? इसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। पहले तो ये समझ लेना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हम खुद समझ ले। हम समझ नहीं लेंगे तो हम समझा नहीं पाएंगे। और पहले तो उनसे हमें सुनना होगा, देखना होगा, ध्यान देकर समझना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, लिसन टू देम, बी विद देम। फिर एक कम्युनिकेशन का पूल तैयार होगा और फिर बात हो पाएगी। संवाद कहते हैं उसे। फिर वो आपका हमारा सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। बड़ी बात यह है और कि हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, हमें हमारे बेटे बेटियां सुपर हीरो चाहिए सारे, सुपरमैन, सुपर वुमन। ऐसा कैसे होगा? आप हो सुपरमैन, सुपर वुमन? नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। और यदि होना है तो होगा, ठीक है, लेकिन आप बहुत ही खींचातान करके ऐसा नहीं होगा। प्रेशर से नहीं होगा, अपेक्षाओं से नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये होगा तो अच्छा होगा, कोशिश करो, लेकिन होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, यही अच्छा होगा आपके लिए, नहीं होगा। इससे तो पहले आप में और उनमें दूरी हो जाएगी। देयर वुड बी अ गैप। गैप हो गई कि काम खत्म हो गया। फिर कोई कोई बात नहीं होगी, कोई समझना नहीं होगा, फिर फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी अपेक्षाएं नहीं चाहिए, इंसिस्टेंस नहीं चाहिए। आप चर्चा कीजिए। चर्चा में क्या होता है पता है? डिस्कशन का मतलब ये है, मैं आपकी भी सुनूंगा, आपका भी मैं समझ लूंगा, मेरा भी बताऊंगा। आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा विचार अलग हो सकता है, और ये मुझे स्वीकार है। इट इज एक्सेप्टेड, दैट इज कॉल्ड डिस्कशन। मैं भी आपसे कुछ ले सकता हूँ, आपको कुछ दे सकता हूँ, मेरी गलती स्वीकार कर सकता हूँ, आपकी गलती को माफ़ कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड डिस्कशन। कुछ नया उसमें से मिलकर आगे ले जाए। ये होता ही नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि हम सही है, वो गलत है। वो गलत होते भी है बहुत बार, लेकिन वो गलत है,
ये यदि आपको सुधारना है तो उसका जरिया क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? बोलना, इंसिस्ट करना, डांटना, ये नहीं है। सुन लीजिए, समझ लीजिए, एक साथ बैठकर डिसाइड कीजिए। कुछ बातें वो शायद हाँ कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तो नहीं कही तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका इम्पैक्ट दूसरी बातों पर नहीं चाहिए। कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, दिस इज नेचुरल, सब कैसे होगा, और जो होगा उसके साथ खड़े हो जाइए। तो इस प्रकार से ये बात आगे बढ़ेगी, वरना कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे फैमिली में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में हमारा कम्युनिकेशन नहीं है। आप यूएस की क्या बात कर रहे हो, आप ईरान की क्या बात कर रहे हो, वो अलग बात है। हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा फोकस है करियर के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ, पद, पैसा और प्रतिष्ठा, इसके लिए तो पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। शायद हमने भी लगा दी है और हमें चाहिए कि हमारे बच्चों ने भी लगा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई। और हर इंसान अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है, वो अलगपन समझ लीजिए। मैं गलत समझ लीजिए ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अलगपन समझ लीजिए ये कह रहा हूँ। गलत हो तो उस पर काम करेंगे। कुछ नया सीखना है, गलती सुधारना है, कुछ भी होना है ह्यूमन बीइंग में, तो उसे समय लगता है। इट्स अ प्रोसेस। ये ऐसे झट से नहीं होता है। मैं कह रहा हूं होना चाहिए, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, समय देना होगा। हैव पेशेंस। ह्यूमन माइंड है भाई, कोई मशीन नहीं है। आप में यदि कहो कि कुछ बदलाव कर दो 2 दिन में, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। आस्क योर वाइफ, आस्क योर हस्बैंड, 15-20 सालों से बदलाव की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे में, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों में तो वो तो यूथ है, टीनेज में भी है, ऐसा नहीं होगा। हैव पेशेंस। वो हाँ कहेंगे और नहीं करेंगे, ठीक है, माफ़ कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, क्या हो गया, ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, कब करोगे बताओ, नो प्रॉब्लम, वी कैन अंडरस्टैंड। हाँ, 2-3 बार हो रहा है तो फिर यू शो योर कंसर्न कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, आपके लिए भी ठीक नहीं होगा और मुझे ठीक नहीं लगा, कोशिश करो। बात सीधी तरीके से कह सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड। कौन से दुनिया में वो है, मन में क्या चल रहा है, कुछ तकलीफ है, मे बी थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, ऐसे इसमें आप कुछ देने की कोशिश करोगे, डालने की कोशिश करोगे, नहीं जाएगा। सो फाइंड आउट द राइट टाइम, राइट मोमेंट, विथ पेशेंस। ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ क्योंकि सक्सेस लैब नाम की एक हमारी एक्टिविटी है। सक्सेस लैब में हम लगभग 5 दिन का एक वर्कशॉप होता है रेसिडेंशियल, और लगभग 100 बच्चे आते हैं। दिन रात उनके साथ रहता हूँ मैं, और मेरी बहुत ज़बरदस्त टीम है ट्रेनर और काउंसलर की। तो उस सिलसिले में हम पेरेंट्स से बात कर रहे थे, बच्चों से बात कर रहे थे, तो यही बात होती है और ये समझ लिया है, इसलिए हम उनके साथ बात कर पाते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं और कहते हैं घर नहीं जाना है, अब और रुकना है, अगले साल और आना है। तो इसका कारण ये है कि हम पहले तो स्वीकार कर लेते हैं कि भाई आप जैसे हो ठीक हो, बोलो आगे क्या करना है, ठीक है, आपको कैसे लग रहा है, क्या किया जा सकता है। देखिए, स्वीकार करना, रिस्पेक्ट करना, समझ लेना, ये बहुत ही बेसिक बात है इन एनी कम्युनिकेशन, इन एनी रिलेशन। माफ़ करना, समय देना, कितना बेसिक है, इतना भी कर लिए। और सेल्फलेस प्यार करना, सेल्फलेस निस्वार्थ दोस्ती करना, ये इतना बेसिक है। इसी के आधार पर हम इन बच्चों के साथ बात कर सकते हैं और हमारे साथ रहते हैं, सारी बातें खुलकर करते हैं। इसी के आधार पर दीपस्तंभ का मनोबल खड़ा है, जहाँ भी 600 से ज़्यादा सारे दिव्यांग, ऑर्फन, ट्राइबल, सारे प्रकार के बच्चे हैं। हाउ कैन वी हैंडल दिस? दिस इज द बेस जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। पता है, हमारे घर में, हमारे लोगों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ हमारे रिलेशन बढ़िया चाहिए यार। बाकी की बातें तो होते रहेगी, ज़रूर होगी। हमें कोई भी मिले ना तो उसे खुशी होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। मैं भी मेरे ज़िंदगी में ये कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं परफेक्ट हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट।
आप भी कीजिए, खुशी होनी चाहिए। ये सारी बातें यदि आपने कर ली आपके सारे रिलेशंस के साथ, तो आपको पता है वो भी आपको वैसे ही रिलेट करेंगे। मैं मेरे बच्चों के साथ जिस प्रकार से रहूँगा वो उसी प्रकार से रहेंगे, फिर वो भी मुझे माफ़ करेंगे, वो भी मुझे समझ लेंगे, वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। इन बातों से दोस्ती होती है, एक अच्छा मजबूत रिलेशन तैयार होता है। तो मुझे लगता है ये करेंगे, और जो बच्चे भी ये सुन रहे हैं ना, फिर वो भी ये करने लगते हैं। पता है, वो आपको देखकर सीखते हैं, आपको ऑब्जर्व करके सीखते हैं। आपका जो अप्रोच है, आपका जो बिहेवियर है, आपका बोलना है, आपकी कृति है, ये सारा देखकर, महसूस करके उनमें बदलाव आता है, मुझे पता है। और वो बहुत जल्दी समझ भी लेते हैं। पता है, आप ऐसी शुरुआत करोगे ना, वो भी आपको बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। आखिर हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं। थैंक यू।